सो हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का जितना भी पॉइंट है तो इस इंट्रोडक्शन वीडियो में हम पूरा डाल देते हैं। ठीक है, तो अच्छे से ये वीडियो देख लेना और हम बुक फॉलो करेंगे, ये बुक। ठीक है, तो कोई भी एडवांस मतलब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का कोई भी स्टूडेंट ये इंट्रोडक्शन वीडियो तो बहुत अच्छे से देखो। ठीक है, उसके बाद ये बुक का जितना भी है, जिसके पास ये बुक है उसके लिए तो ये सब है ही। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। देखो अभी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री समझने से पहले हमको क्या चाहिए, ये यहाँ पे जितना भी पॉइंट है हर एक पॉइंट के बारे में अच्छे से नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, तो पहला पॉइंट यहाँ पे दिया हुआ है, देखो। पहला पॉइंट दिया हुआ है कोऑर्डिनेट एक्सिस। ठीक है, तो कोऑर्डिनेट एक्सिस क्या होता है, तो देखो यहाँ पे सपोज जो पहले हमने क्या किया था, हम जब मतलब क्लास 6-7 पे हमको मिला हुआ था नंबर लाइन हर एक को पता है। तो नंबर लाइन अगर हम यहाँ पे ड्रॉ करता है तो ये क्या बन जाएगा, एक नंबर लाइन। सपोज यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 1 2 3 ऐसा, यहाँ पे कितना हो जाएगा -1 -2 -3। ठीक है, तो ये पहले हमने किया था नंबर लाइन था। तो अगर हम इसको एक्स एक्सिस बोलते हैं, सपोज क्या बोलते हैं, एक्स एक्सिस, तब इसका परपेंडिकुलर पे हम और एक नंबर लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, परपेंडिकुलर पे। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे 1 2 3, तो नीचे कितना बन जाएगा -1 -2 -3। इतना तो समझ में आ रहा है। ठीक है, तो ऊपर में 1 2 3, नीचे -1 -2 -3। ठीक है, तो ये बन जाएगा तुम्हारा y एक्सिस। ये कितना बन जाएगा, y एक्सिस। ये बन जाएगा तुम्हारा x एक्सिस और ये बन जाएगा तुम्हारा y एक्सिस। ठीक है, अभी देखो, तो इसको बोलते हैं हम कोऑर्डिनेट एक्सिस, और कुछ भी नहीं है, सिर्फ यही है। उसके बाद आ जाएगा तुम्हारा पॉइंट कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट्स। अब क्या आ जाएगा, कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट्स। अभी देखो, सपोज हम कोई भी एक पॉइंट ले लिया, सपोज इस पॉइंट का हमने नाम दे दिया ए। ठीक है, तो ए पॉइंट पे देखो, अभी ये ए पॉइंट, तुमको ए पॉइंट डिफाइन करने के लिए तुमको दो वैल्यू चाहिए। एक तो चाहिए एक्स का वैल्यू, ठीक है, और एक चाहिए वाई का वैल्यू। दैट मीन्स अगर ए पॉइंट को हमको डिफाइन करना है तब हमको क्या करना होगा, पहले इधर जाना होगा, इधर हम कितना जाएंगे, इतना डिस्टेंस। ठीक है, उसके बाद क्या करोगे, तुम ऊपर में भी जाना होगा। ऊपर में कितना जाना होगा, ऊपर में तुमको यहाँ से यहाँ तक जाना होगा, यानी इतना डिस्टेंस जाना होगा। ठीक है, इतना डिस्टेंस। तो यानी कोई भी एक पॉइंट का दो वैल्यू होता है तो उसको ही बोलते हैं कोऑर्डिनेट्स। एक होता है एक्स का वैल्यू और एक होता है वाई का वैल्यू। उसको क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए पॉइंट्स। तो पहला तो ये क्लियर हो गया, पहला पॉइंट। ठीक है, अभी हम दूसरा पॉइंट डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो दूसरा पॉइंट क्या दिया हुआ है, देखो यहाँ पे दिया हुआ है तुम्हारा एब्सिसा। इसको बोलते हैं एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट इन डिफरेंट क्वाड्रेंट्स। अभी देखो, ये क्या है, तुम बोलोगे एक्स एक्सिस। ये क्या है, एक्स एक्सिस। ये क्या है, वाई एक्सिस। ये क्या है, एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस। तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ये कितने डिग्री पे है, 90 डिग्री परपेंडिकुलर। तो तुम बोलो यहाँ पे कितना पार्ट है, तुम बोलोगे 4 पार्ट है। ये है पार्ट 1, ये है पार्ट 2, ये है पार्ट 3 और ये है पार्ट 4। ठीक है, हमारा जो एक्सिस था, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, वो दोनों मिलके कितने पार्ट बनाया, 4 पार्ट। हर एक को बोलते हैं क्वाड्रेंट। क्या बोलते हैं, हर एक पार्ट को क्या बोलते हैं, क्वाड्रेंट। यानी इसको बोलेंगे हम फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको बोलते हैं हम फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है, इसको बोलेंगे हम सेकेंड क्वाड्रेंट, इसको बोलेंगे हम सेकेंड क्वाड्रेंट, इसको बोलेंगे हम थर्ड क्वाड्रेंट और इसको बोलेंगे हम फोर्थ क्वाड्रेंट। तो यहाँ पे हमको 7 क्वाड्रेंट मिल गया, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ। इतना तो समझ में आ गया। तो अभी देखो यहाँ पे क्या है, एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट इन डिफरेंट क्वाड्रेंट्स। अभी तुम एक काम करो, फर्स्ट क्वाड्रेंट पे कोई भी एक पॉइंट ले लो, सपोज ये पी पॉइंट है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होंगे, यहाँ पे तुम्हारा एक होंगे एब्सिसा, एक होंगे ऑर्डिनेट। एक क्या होंगे, एब्सिसा और एक होंगे ऑर्डिनेट। अभी तुम बोलो एब्सिसा क्या है, हम बोलेंगे एब्सिसा होंगे तुम्हारा एब्सिसा होंगे एक्स का वैल्यू, एक्स वैल्यू को हम बोलेंगे एब्सिसा। ठीक है, और तुम बोलोगे ऑर्डिनेट क्या है,
ऑर्डिनेट होगा तुम्हारा y वैल्यू, और ऑर्डिनेट क्या हो जाएगा तुम्हारा y वैल्यू, ठीक है। एब्सिसा किसका वैल्यू होंगे, x का वैल्यू, ऑर्डिनेट किसका वैल्यू होंगे, y का वैल्यू। तो दैट मीन्स इस ये x को क्या बोलेंगे, एब्सिसा, y को क्या बोलेंगे, ऑर्डिनेट, ठीक है। तो वही है, एब्सिसा क्या है, x का वैल्यू, ऑर्डिनेट क्या है, y का वैल्यू, ठीक है। अभी देखो सपोज हमने p पॉइंट ले लिया यहाँ पे, ठीक है। तो P पॉइंट के लिए हमको क्या करना होगा, पहले हम हमेशा क्या करते हैं, x डायरेक्शन में जाते हैं। तो P पॉइंट, अगर तुमको P पॉइंट चाहिए, तुम जीरो से स्टार्ट करने के लिए तुम पहले कहाँ पे जाओगे, तुम यहाँ पे, तुम ऐसे नहीं जा सकते हो, ठीक है। तो P पॉइंट पहुँचने के लिए तुमको पहले यहाँ x एक्सिस पे जाना होगा। अगर तुम राइट डायरेक्शन पे जाते हो तो इसका वैल्यू होता है प्लस, क्योंकि ये +1 है, ये +2 है, +3 है, इतना तो समझ में आता है। राइट डायरेक्शन हमेशा क्या होता है, प्लस। तो यानी अगर यहाँ पे हमको x डायरेक्शन पॉजिटिव में जाना होगा तो इसका वैल्यू पहला क्या आएगा, पॉजिटिव। उसके बाद क्या होगा, ऊपर में जाना होगा, तो ऊपर में y का वैल्यू भी क्या है, प्लस है, यानी यहाँ पे भी प्लस होंगे यहाँ पे। तो हमको क्या समझ में आ गया, फर्स्ट क्वाड्रेंट पे जितना भी क्या आएगा तुम्हारा पॉइंट्स आएगा, हर एक पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट होगा वो क्या होंगे, प्लस प्लस। अभी सेकेंड में आते हैं, देखो सपोज सेकेंड में तुम Q पॉइंट ले लो, तो पहले x के लिए आना होगा नेगेटिव डायरेक्शन, तो पहले हो जाएगा माइनस, उसके बाद ऊपर में तुम्हारा पॉजिटिव डायरेक्शन प्लस, ठीक है। अभी देखो, तो अभी थर्ड में क्या होगा, सपोज थर्ड यहाँ पे R पॉइंट ले लो, R के लिए तुमको नेगेटिव आना पड़ेगा, तो पहला हो गया नेगेटिव, उसके बाद फिर से नेगेटिव, ठीक है। तो फोर्थ में क्या हो जाएगा, S पॉइंट, S के लिए पहले तो तुमको पॉजिटिव डायरेक्शन, उसके बाद नेगेटिव डायरेक्शन, पहले तो पॉजिटिव डायरेक्शन उसके बाद नेगेटिव डायरेक्शन, ठीक है। सो यहाँ पे तुम्हारा क्या हो गया, फर्स्ट पॉइंट खत्म हो गया, कोऑर्डिनेट एक्सिस उसको तो समझ में आ गया। नंबर 2 भी आ गया, एब्सिस एंड ऑर्डिनेट। एब्सिस क्या होता है, x का वैल्यू, ऑर्डिनेट क्या होता है, y का वैल्यू, ठीक है। अभी हम पढ़ेंगे 3 पॉइंट। 3 पॉइंट क्या है, डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट xy फ्रॉम द ओरिजिन, ठीक है। तो पहले इसको हटा देते हैं। सो अभी डिस्कस करेंगे पॉइंट नंबर 3, ठीक है। तो पॉइंट नंबर 3 क्या दिया हुआ है, डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट xy फ्रॉम द ओरिजिन। तो दैट मीन्स हम क्या करेंगे, पहले कोऑर्डिनेट एक्सिस ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये क्या है, एक्सिस, ठीक है। तो कोऑर्डिनेट ये है x एक्सिस और ये है y एक्सिस, ठीक है। ओरिजिन मतलब तुम बोलोगे इस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, ओरिजिन, और ओरिजिन का कोऑर्डिनेट क्या होता है, 0 0। इतना तो हर एक को समझ में आता है, ठीक है। क्लास 6 7 में ये सब मिला हुआ है, ठीक है। तो हम अभी क्या करेंगे, कोई भी एक पॉइंट ले लेते हैं। देखो यहाँ पे दिया हुआ है डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट xy फ्रॉम द ओरिजिन। दैट मीन्स हम अभी क्या करेंगे, कोई भी एक पॉइंट ले लेते हैं। सपोज ये P पॉइंट है, तो इसका देखो, इसका कोऑर्डिनेट क्या दिया हुआ है, तुम बोलोगे x, y, ठीक है। तो इसका क्या सही है, ओरिजिन से इसका क्या सही है, डिस्टेंस सही है। तो ओरिजिन से अगर इसका डिस्टेंस सही है तो दैट मीन्स डिस्टेंस बन जाएगा ये। इतना समझ में आ रहा है कि नहीं, ठीक है। तो इसका डिस्टेंस क्या हो जाएगा, OP, क्या हो जाएगा तुम्हारा, OP। तो OP डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, देखो। तो डिस्टेंस का ये फॉर्मूला बन जाएगा तुम्हारा x - 0, कितना बन जाएगा, x - 0 होल स्क्वायर। कैसे करता है, इसका x का वैल्यू, इसका x का वैल्यू, x - 0 होल स्क्वायर प्लस y - 0 होल स्क्वायर, y - 0 होल स्क्वायर, ठीक है। तो x - 0 कितना बनता है, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। तो यह वो हो जाएगा तुम्हारा फॉर्मूला। तो ओरिजिन से कोई भी एक पॉइंट का फॉर्मूला क्या होता है, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, ठीक है। उसका जो भी तुम्हारा कोऑर्डिनेट है उन दोनों को क्या करो, स्क्वायर करो, ऐड करो, उसके बाद स्क्वायर रूट निकालो, हो जाएगा, ठीक है। अभी हम देखेंगे पॉइंट नंबर 4। तो पॉइंट नंबर 4 क्या दिया हुआ है, देखो 3 तो हो गया, ठीक है। पॉइंट नंबर 4 दिया हुआ है डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। अभी क्या है, 2 पॉइंट के बीच में डिस्टेंस है, ठीक है। सपोज हमने इस बार मान लिया ये एक पॉइंट है, इस पॉइंट का नाम दिया A, ठीक है। इसका कोऑर्डिनेट सपोज हमने मान लिया, इसका कोऑर्डिनेट x1 y1, ठीक है। इसका कोऑर्डिनेट क्या है, x1 y1, ठीक है। अभी और एक पॉइंट तुम मान लो, इसका कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा तुम्हारा x2 y2। तो इसका कोऑर्डिनेट
हमने मान लिया x2 y2, इसका कोऑर्डिनेट x1 y1, इसका कोऑर्डिनेट x2 y2। तो इन दोनों पॉइंट का डिस्टेंस क्या हो जाएगा तुम्हारा ये, इन दोनों पॉइंट का डिस्टेंस क्या हो जाएगा ये, ठीक है। तो इस डिस्टेंस को बोलेंगे हम AB, क्या बोलेंगे AB, ठीक है। तो AB का डिस्टेंस क्या बन जाएगा, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस ये बन जाएगा तुम्हारा y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, क्या बन जाएगा y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा कोई भी दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस, ठीक है। सो अभी हम करेंगे सेक्शन फॉर्मूला, 4 हो गया पॉइंट नंबर, ठीक है। तो सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है, देखो सपोज हम कोई भी एक लाइन ले लिया, ठीक है। तो इसका कोऑर्डिनेट है तुम्हारा x1 y1, ठीक है। इसका कोऑर्डिनेट है तुम्हारा सपोज x2 y2। सपोज हमने कोई भी एक लाइन ले लिया, तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट x1 y1, इसका x2 y2, ठीक है। तो देखो यहाँ पे दो पॉइंट है, एक है इंटरनल डिवीजन और एक है तुम्हारा एक्सटर्नल डिवीजन। तो क्वेश्चन में तुमको बता देगा ये लाइन कैसे डिवीजन हो रखा है, ठीक है। तो इसका डिवीजन मतलब तुम क्या करो, इस पॉइंट में इस लाइन को ऐसे काट दो, तो दैट मीन्स यहाँ पे कुछ डिस्टेंस मिलेगा, यहाँ पे कुछ डिस्टेंस मिलेगा। सपोज इस डिस्टेंस को हमने बोल दिया m और इसको बोल दिया n, दैट मीन्स इस डिस्टेंस m:n रेशियो में, m:n रेशियो में इसको क्या हो रखा है, डिवाइड हो रखा है। सपोज पहला कंडीशन क्या है, इंटरनली, क्वेश्चन में बता दिया कि ये क्या है, इंटरनली है। अगर ये लाइन इंटरनली डिवाइड हो रखा है तो इसका, इस पॉइंट का हम क्या निकाल सकते हैं, कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं। सपोज इस पॉइंट को मान लिया हमने P, तो यहाँ पे कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, xy। तो x का वैल्यू क्या होंगे, देखो Pxy, ठीक है। तो यहाँ पे तुम्हारा x का वैल्यू हो जाएगा, देखो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, देखो ये क्या है m, तो पहले यहाँ पे m लिखो, m के साथ तुम लिखो x2, ये फॉर्मूला है, ठीक है। प्लस अगर इंटरनली है तो प्लस है, उसके बाद n लिखो n, उसके बाद लिखो x1, ठीक है। नीचे लिखो m प्लस n, ये है तुम्हारा, ये क्या है, ये है तुम्हारा x का वैल्यू, ठीक है। अभी y का वैल्यू देखते हैं, y का वैल्यू क्या हो जाएगा, y का वैल्यू हो जाएगा तुम्हारा my2 प्लस ny1, नीचे हो जाएगा तुम्हारा m प्लस n। तो ये हो जाएगा तुम्हारा इंटरनली, ठीक है। एक्सटर्नली सेम फॉर्मूला, जस्ट तुम प्लस साइन को हटा के माइनस रखते हो, ठीक है। ये इंटरनली है तो एक्सटर्नली हो जाएगा। अगर तुमको क्वेश्चन में बताते हैं कि भाई ये डिवीजन क्या हो रखा है, एक्सटर्नली हो रखा है, तो क्या करो, इसी फॉर्मूला पे तुम डाल दो जो भी पॉइंट दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पे तुम क्या करो, प्लस साइन की जगह पे तुम क्या डालो, माइनस। सो ऐसा बन जाएगा अगर एक्सटर्नली होता है तो। एक्सटर्नली होने पर क्या मिलेगा तुम्हारा, फॉर्मूला मिलेगा तुम्हारा m(x2), ठीक है, माइनस n(x1) डिवाइडेड बाय m माइनस n, और यहाँ पे हो जाएगा my2 माइनस ny1 डिवाइडेड बाय m माइनस n, ठीक है। तो ये हो जाएगा तुम्हारा x का वैल्यू पहला, और दूसरा वाला हो जाएगा तुम्हारा y का वैल्यू, ठीक है, कोई भी एक इस पॉइंट का, ठीक है। तो दैट मीन्स इंटरनल डिवीजन, एक्सटर्नल डिवीजन का फॉर्मूला हमको मिल गया। हम क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम इस हर एक फॉर्मूला का क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। अभी लास्ट पॉइंट देख लेते हैं, ठीक है। तो लास्ट पॉइंट क्या दिया हुआ है, सेंट्रॉइड ऑफ ए ट्राइंगल। तो सेंट्रॉइड ऑफ ए ट्राइंगल देखने के लिए तुमको ट्राइंगल ड्रॉ करना होगा। देखो सपोज ये क्या है, एक ट्राइंगल है, ठीक है। ये क्या है, ABC, ठीक है। तुम एक काम करो, ए पॉइंट से इस लाइन के पूरा एक काम करो, पूरा मीडियन डाल दो, एक मीडियन यहाँ पे मीडियन ड्रॉ कर लो, ठीक है। तो मीडियन हमेशा क्या करता है, इस लाइन को इक्वली डिवाइड करता है, ठीक है। तो दैट मीन्स तुम बी से भी एक मीडियन ड्रॉ कर सकते हो, सी से भी कर सकते हो, ठीक है। जो भी हो अच्छे से देख लेना, ठीक है। तो तीनों मीडियन जिस पॉइंट से पास हो रखा है, दैट मीन्स तीनों लाइन जिस पॉइंट से इंटरसेक्ट हुआ है, तो उसी पॉइंट को बोलते हैं हम सेंट्रॉइड। उसी पॉइंट को क्या बोलते हैं, सेंट्रॉइड। अभी सेंट्रॉइड कैसे, इसका कोऑर्डिनेट क्या बनेगा तुम्हारा, इसका कोऑर्डिनेट बनेगा, देखो सपोज इसका क्या है, x1 y1, सपोज इसका है x2 y2, सपोज इसका है x3 y3, ठीक है। तो इसका कोऑर्डिनेट बनेगा तुम्हारा x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइडेड बाय 3,
और क्या बनेगा तुम्हारा y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइडेड बाई 3। तो ये बनेगा तुम्हारा सेंट्रॉइड ऑफ ए ट्राइंगल। ठीक है, सो पहले ये सब जितना भी यहाँ पे फॉर्मूला मिला है इसी के साथ जुड़ा हुआ कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, सो पहले ये पूरा जितना भी दिया हुआ है अच्छे से समझ में आ गया आई थिंक। और अगर कुछ भी डाउट हो तो हमको पूछ सकते हो, अगर कुछ भी नया चाहिए तो बता देना ताकि हम जल्दी से वो वीडियो भी डाल सके। ठीक है, तो इसके बाद हम क्वेश्चन डालेंगे, पहले ये पूरा लिख लो और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो उसके बाद एक काम करो, चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो जल्दी, ताकि हम बहुत अच्छे से पढ़ पाएंगे, ताकि कोई भी कॉन्सेप्ट मिस ना हो जाए। ठीक है, सो देखो पूरा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।